ये जो मसनूई हाथ बनाने का जो एक टेक्नोलॉजी है, ये आपने इंजीनियरिंग के दौरान सीखी या बाहर से कोई कोर्सेज़ किए या खुद जो है वो रिसर्च की है उसके ऊपर? किस तरह आपने ये स्किल हासिल की है? सबसे पहले स्टेप में हम पेशेंट्स की देखते हैं कि किस जगह पे हमें सेंसर्स मिल रहे हैं। उन साइट्स को मार्क करने के बाद जो मेडिकल टीम है वो उसके लिए एक अटैचमेंट या सॉकेट बनाती है और बाद में इस सॉकेट के साथ मैं हैंड फिट करता हूँ, उसको पेशेंट पे चेक करता हूँ क्या सेंसर्स ठीक वैल्यूज़ दे रहे हैं। अभी तक आपने कितने लोगों के हाथ लगाए हैं और कितने लोगों के जो है वो आप ये सॉकेट्स वगैरह चेक कर चुके हैं अब तक? हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ऐसे नौजवान हमज़ा शफ़ीक के साथ जिसने नस्ज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और उसके बाद इसने माजूर अफराद जिनके हाथ जो है वो कट जाते हैं या टांगें कट जाती हैं, उनके लिए पाकिस्तान में रहते हुए इंतहाई अफोर्डेबल प्राइस में मसनूई हाथ और मसनूई टांगें बनाना शुरू की। उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम इन्होंने शुरू किया 2019 से, और अब ना सिर्फ ये वो हाथ और टांगें जो मसनूई तौर पे ये बनाते हैं वो बना रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों में हॉस्पिटल्स में जाकर ये जो हाथ और टांगें हैं ये लोगों को लगाते भी हैं और फिर बार बार उनका चेकअप करके उनकी रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है उसको फॉलोअप भी करते हैं। तो आज हम मौजूद हैं हमज़ा शफ़ीक के साथ, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये ख्याल इन्हें कैसे आया, ये मसनूई हाथ बनाने का जो काम है ये इन्होंने कहाँ से सीखा है और किस तरह इनका ये सारा प्रोसेस चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम ज़ाहिर भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। हमज़ा भाई, ये आपने माशाल्लाह जो मसनूई हाथ बनाने का या टांगें जिस तरह मसनूई बनती हैं, तो आपने ये काम कब से कहाँ से शुरू किया? ज़ाहिर भाई हम बेसिकली फ़ोकस हमारा हैंड्स के ऊपर है। मैं 2019 में जब अपनी डिग्री मुकम्मल कर रहा था तो ये हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था रोबोटिक हैंड से रिलेटेड। और तब हमने देखा कि दुनिया में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में जो यूज़र्स हैं या पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कोई बहुत अच्छे ऑप्शंस उनके पास मौजूद नहीं, अगर हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो ये एक मोटिवेशन थी, एक चैलेंज था कि हम बीइंग इंजीनियर पाकिस्तान के सॉल्यूशंस के लिए वर्क कर सकें, इधर के लोगों के लिए आसानी अगर हम पैदा कर सकते हैं तो मतलब एक काइंड ऑफ इंजीनियरिंग चैलेंज भी था हमारे लिए और एक सोशल कॉज भी थी और एक एक अब सस्टेनेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी थी। सो इट मोटिवेटेड मी एट दैट तो टाइम। मतलब ये आपने एक स्टार्टअप लिया, एक यूनिक किस्म का स्टार्टअप, बीइंग एन इंजीनियर आपने जो है वो लोगों को फैसिलिटेट करने का भी सोचा, एंटरप्रेन्योरशिप हो गई कि आप उनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं और अपना बिजनेस भी साथ साथ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक हम एक चीज़ को सस्टेन नहीं कर सकते हैं तब तक हम वो सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कमर्शियल या सोशल एक्टिविटी करना चाहें तो उसे सस्टेनेबल कर सकें, बिकॉज़ अगर हम अपने बिल्स या अपने अखराजात नहीं उठा सकते तो वो फिर हम बहुत ज़्यादा देर तक उस एक्टिविटी के लिए मोटिवेटेड भी नहीं रहेंगे। अच्छा, ये जो मसनूई हाथ बनाने का जो एक टेक्नोलॉजी है, ये आपने इंजीनियरिंग के दौरान सीखी या बाहर से कोई कोर्सेज़ किए या खुद जो है वो रिसर्च की है उसके ऊपर? किस तरह आपने ये स्किल हासिल की है? जो हमें डिग्री में पढ़ाया जाता है, कुछ हद तक हमने उसमें सीखा। मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी तो हमने 3D डिज़ाइनिंग और इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन ये जो आगे की चीज़ें थी उसका अंदाज़ा नहीं था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स थी, सेंसर्स की डेवलपमेंट थी, मोटर्स, पीसीबीज बनाना, उसे असेंबल करना। सो वो एक चैलेंजिंग टास्क था जिसे मैंने साथ साथ सीखा। साथ साथ कुछ जो इस फील्ड में लोग थे उनसे हेल्प हासिल की, जहाँ पे कहीं पे पार्टनरशिप मुमकिन थी उनके साथ पार्टनरशिप की ताकि हम नॉलेज को शेयर कर सकें। जैसे एक स्टार्टअप था जिन्होंने हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में डेवलपमेंट में हेल्प किया। इसी तरह हमने मेडिकल फैसिलिटीज़ को अप्रोच किया कि वो हमें मेडिकल साइड पे हेल्प आउट कर सकें, क्योंकि हम ऑल इन वन चीज़ें नहीं कर सकते। अब जो हॉस्पिटल्स हमारे साथ काम कर रहे हैं मेडिकल साइड को वो देखते हैं, पेशेंट की सॉकेट को, अटैचमेंट को, फिजियोथेरेपी को, जबकि हैंड की साइड को हम देखते हैं। सो इट्स लाइक अ टीम वर्क। तो आप खुद जाके ये लोगों के हाथ लगाते हैं या डॉक्टर्स खुद लगा लेते हैं? अभी हम एक तरह से ट्रेनिंग फेज़ में हैं। सो हम वी आर लर्निंग। सो अभी जो सेंटर्स हैं वो खुद भी सीख रहे हैं और हमारे साथ मैं उनके साथ वर्क करता हूँ। सबसे पहले स्टेप में हम पेशेंट्स की देखते हैं कि किस जगह पे हमें सेंसर्स मिल रहे हैं। उन साइट्स को मार्क करने के बाद जो मेडिकल टीम है वो उसके लिए एक अटैचमेंट या सॉकेट बनाती है और बाद में इस सॉकेट के साथ मैं हैंड फिट करता हूँ, उसको पेशेंट पे चेक करता हूँ क्या सेंसर्स ठीक वैल्यूज़ दे रहे हैं या इसमें क्या कोई चेंजेस की ज़रूरत है। तो ये टीम वर्क के तौर पे होता है। अच्छा, ये जो हाथ आप बना रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये किस मटेरियल का बना होता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंटीग्रेट की हुई होती हैं, और ये क्या मूवमेंट भी कर सकता है, किस हद तक मूवमेंट कर सकता है? जी, सबसे पहले ये हैंड 3D प्रिंटिंग से बनाया जाता है। 3D प्रिंटिंग एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें
एक प्लास्टिक का फिलामेंट से हम मुख्तलिफ़ किस्म के कम्प्लेक्स शेप्स बना सकते हैं काफ़ी आसानी से। 3D प्रिंटिंग की स्ट्रेंथ भी हमें एक रीज़नेबल मिल जाती है और इससे आप इंट्रिकेट शेप्स, छोटे पार्ट्स बनाने में काफ़ी आसानी होती है। इसके बाद इसके अंदर एक लिंकेजेस मैकेनिज़्म है, मोटर्स हैं जो कि फिंगर्स को जैसे मूव करती हैं। इसके अलावा एक अंदर फिर बैटरी और एक उसका कंट्रोल सर्किट होता है और एंड एट द एंड ये सेंसर्स होते हैं जो कि उससे कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ये सेंसर्स जो हैं ये बॉडी के साथ भी इंटीग्रेट हो सकते हैं? जी, जी। बेसिकली ये स्किन के ऊपर प्लेस होते हैं और ये मायोग्राफी जो मसल्स की स्ट्रेंथ होती है, जैसे मैं ये मूवमेंट कर रहा हूँ तो ये डिफरेंट मसल्स इसमें एक्टिवेट होते हैं और ये सेंसर्स उन मसल्स को रीड करते हैं कि अब ये यूज़र बंद करने का हाथ सोच रहा है, अब ये यूज़र हाथ खोलने का सोच रहा है, इस तरह से। तो मतलब ये एक रोबोटिक हाथ हो गया और ये क्या क्या काम सर अंजाम दे सकता है? बिल्कुल, ये एक रोबोटिक हाथ है। ये बिल्कुल इंसानी हाथ की रिप्लेसमेंट तो नहीं, लेकिन मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में पेशेंट को हेल्प आउट कर सकता है। जैसे कि अगर उसने 5 किलो तक वज़न उठाना है, उसने कोई बोतल पकड़नी है, कोई एक हाथ है और दूसरे हाथ से किसी चीज़ का सहारा लेना है, जैसे आपने कटिंग करनी है, एक हाथ से आप शीट पकड़ के दूसरे हाथ से कट कर सकते हैं। तो इस तरह एक्टिविटीज़ में उसको हेल्प करता है, लेकिन सबसे बढ़ के ये उसका ना कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है कि मैं मुकम्मल हूँ और वो अपने आप को सोशली मोर एक्सेप्टेबल फील करता है। इस वाले से ये मैंने सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें देखी है वो ये है। अच्छा, ये हाथ फिट करने पे कोई तकलीफ तो नहीं होती जिस बंदे को लगाया जाता है, या मुसलसल पेन वगैरह तो नहीं होता उसको? नहीं, नहीं, इसमें कोई भी तकलीफ़ नहीं है। जो सेंसर्स हैं उन्होंने रीडिंग लेनी है सेंसर से ना, लेकिन इसमें जो सबसे क्रिटिकल पार्ट है वो ये सॉकेट का है कि ये इसकी फ़िटिंग कैसी होती है। तो अगर ये इसकी अच्छी फ़िटिंग हो जाए तो वो पेशेंट के लिए काफ़ी ईज़ी होता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट की कंफर्ट के लिए उसकी सॉकेट अच्छी तरह डिज़ाइन हो। तो इसमें जो हॉस्पिटल है वो इसमें क्रिटिकल पार्ट प्ले करता है, रिहैब सेंटर। अच्छा, अभी तक आपने कितने लोगों के हाथ लगाए हैं और कितने लोगों के जो है वो आप ये सॉकेट्स वगैरह चेक कर चुके हैं अब तक? अभी तक हमने 5 लोगों के हैंड लगाए हैं। हमने इस साल ही लॉन्च किया था, उससे पहले हम R&D इस पे करते रहे और हर पेशेंट की डिफरेंट सॉकेट बनती है, उसके साइज़ के मुताबिक बनती है और बाद औक़ात जैसे पेशेंट अगर वेट लूज़ करता है या गेन करता है तो वो सॉकेट फिर उसे बाद औक़ात न्यू भी करनी पड़ती है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपने इंजीनियरिंग की और उसके बाद लोग जॉब्स की तलाश में मारे मारे फिरते हैं और इवन पाकिस्तान में तो कहा जाता है कि इंजीनियर्स तो बेचारे बहुत बेरोज़गार हैं। तो ये आपका अपना एक आइडिया था, आइडिया कैसे आया, डेवलप कैसे किया, इस पे कितना खर्चा हुआ आपका और क्या अभी आपको आउटपुट मिल रही है उससे? ज़ाहिर भाई चैलेंजिंग तो था शुरू में। 2019 में हमने ग्रेजुएट किया तो मुझे तब एक छोटी सी 2 माह जापान जाने की अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने उधर भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ देखी। उसने भी मुझे मोटिवेट किया और स्टार्टिंग में मेरे कुछ और भी फेलोज़ थे लेकिन वो बाद में कंटिन्यू नहीं कर सके। लेकिन मैं इस पे लगा रहा। 2020 में कोविड भी आया, फिर भी वो कुछ जॉब्स और इस तरह से बहुत मुश्किल था उस टाइम पे, बट मैं इस पे लगा रहा और मैंने साथ साथ प्रोग्रेस की। स्टार्टिंग में 2022 तक तो 3 साल तकरीबन खुद से इसे बूटस्ट्रैप किया, कुछ फ्रीलांसिंग की और इस तरह से 2022 में HEC का एक फ़ंड था, इनोवेटर सीड फंड, वो हमें मिला। वो अराउंड 7-8 मिलियन का था और उसने हमें प्रोडक्ट को लॉन्च करने में बहुत हेल्प किया, टीम बिल्डिंग में और इस तरह से। और इस फंड की बदौलत हम इसे अब स्टेज पे लें कि अब हम 5 पेशेंट्स को लगा चुके हैं और मज़ीद भी इसे आगे करना चाहेंगे। डेफिनेटली आपने जैसे कहा कि इंजीनियर्स जॉब्स के लिए ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अब इंजीनियर्स को जॉब क्रिएटर्स की तरफ आना चाहिए। एक दफ़ा हम नस्ट में थे और एक कॉन्फ्रेंस थी, उधर मलेशिया के एजुकेशन मिनिस्टर आई हुई और पाकिस्तान के भी लोग थे हमारे। वो PEC के चेयरमैन कह रहे थे कि इंजीनियर्स के लिए जॉब्स नहीं है और मलेशिया के कह रहे थे कि हमने अपने डबल करने हैं इंजीनियर्स ताकि वो ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकें। तो हमें अपनी साइकोलॉजी को बदलना पड़ेगा। वी आर वेरी बिहाइंड इन माइंड सेट। अच्छा, ये जो हाथ मसनूई हैं ये बनाते कहाँ पे? आपने प्लांट और मशीनरी कहाँ पर लगाई हुई है सारी? ये हमारी एक छोटा सा ऑफिस है। अभी हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हैं और अभी मैं नेक्स्ट सोच रहा हूँ कि अपने सिटी रिनाला खुद उकाड़ा से काम कर सकूँ। सो वी डोंट रिक्वायर अ वेरी बिग स्पेस। एक छोटे से ऑफिस से हम हफ्ते में 1-2 हैंड तैयार कर सकते हैं और बाकी हमने उसकी फिटिंग के लिए हॉस्पिटल्स वगैरह जाना होता है। अच्छा, एक हाथ बनाने में कितना वक्त लगता है? अराउंड 1 हफ्ते में हम एक 2 हाथ तैयार कर सकते हैं आजकल, बट डेफिनेटली उसकी टेस्टिंग वगैरह में ज़्यादा टाइम भी लग जाता है बाज़ औक़ात इस वाले से। उम्र कितनी है आपकी? मैं 28 का हूँ। 28 के माशाल्लाह। तो इतनी छोटी उम्र में आप इन हालात में जब सारे पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, आपने बाहर जाने का नहीं सोचा? यहीं पे क्यों रह गया आप? अब मैं देखता हूँ तो डेफिनेटली बाहर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट अब मैं इसको स्टेज पे मैंने अपने 5 इयर्स इसमें स्ट्रगल किया तो इट्स नॉट इजी टू गिव अप। और अब जबकि मुझे आउटपुट मिलना शुरू हुआ है सो डेफिनेटली बाहर भी जाएंगे इंशाल्लाह, बट मुख्तलिफ चक्कर लगते रहते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि इसको अब मैंने जो आउटपुट किया इसे मैं अब फाइनल पुश दूँ, इससे अपनी फुल एफर्ट दूँ इस टाइम पे।
पाकिस्तान में रह के काम करना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली एडवांटेजेस हैं, अपने वालदैन के करीब हैं, अपनी फैमिली के करीब हैं, और शादी के बाद तो ये बड़ी स्ट्रगल होती है अगर आप अकेले चले जाएं, और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर फैमिलीज़, और जो लोग जाते हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। तो अभी इतनी अर्निंग हो जाती है इनसे कि आपके घर के मामलात अच्छी तरह चलते रहे? हाँ, बस कुछ हमें जो फंडिंग्स मिली थी उससे हमारी हेल्प होती है, और अब हम तकरीबन 1 से 2 हैंड्स कोशिश कर रहे हैं मंथ में सेल हो जाएँ, जिससे हम अपने आप को सस्टेन कर सकें इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया आपका एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट। तो नाज़रीन, आपने देखा कि एक नौजवान ने इंजीनियरिंग की और उसके बाद अपनी स्किल्स को जो है वो डेवलप किया और यहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट भी करना शुरू कर दिया और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी खुद करता रहा। तो आज माशाल्लाह ये लोगों में आसानियाँ बांटने का काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।